हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कश्यप पटेल। आप देख रहे हैं इट्स केपी यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मास्त्र। इसी सेम टाइटल से 9 सितंबर को एक मूवी आने वाली है जिसका नाम भी ब्रह्मास्त्र है। लेकिन मूवी को देखने से पहले आपको उसकी ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना आवश्यक है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग रामायण और महाभारत काल दोनों में किया गया है, लेकिन आज हम सिर्फ महाभारत कालीन ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। त्रेता युग के ख़त्म हो जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हो जाती है, और इस काल में भी ऐसे बहुत से योद्धा थे जिसके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसके पास ब्रह्मास्त्र को उपयोग करने की सही तकनीक थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन वो अपने जीवन में कभी इसका उपयोग कर ही नहीं पाए। ब्रह्मास्त्र का ज़्यादातर उपयोग द्वापर युग में महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र युद्ध में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 आते हैं द्रोणाचार्य। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है, तब बहुत से नियम बनाए जाते थे, जिसमें यह भी नियम था कि किसी भारी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं होगा। और जब तक 10 दिन तक भीष्म पितामह प्रधान सेनापति थे, तब तक किसी ने भी भारी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब 10वें दिन के बाद उनको बाणों के शय मिले और फिर कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह के बदले द्रोणाचार्य को बनाया गया, और उसी के साथ शुरू होती है नियमों को टूटने की कहानी। सारे के सारे नियम, अभिमन्यु वध से लेकर रात्रि सभी के सभी नियम टूट गए थे। लेकिन जो दिव्यास्त्रों वाला नियम था वो अभी भी टूटा नहीं था। 15 दिन तक तो नहीं टूटा था। लेकिन जब दुर्योधन बारंबार द्रोणाचार्य से युद्ध को जीतने की हट करते, तब द्रोणाचार्य मजबूरन आखिरकार ब्रह्मास्त्र के मंत्र का आह्वान करते, और उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ भी जाता है, और वो उसका उपयोग करने ही वाले थे। तभी वहाँ देवराज इंद्र, ब्रह्मा और सप्त ऋषिगण वहाँ जाते हैं और द्रोणाचार्य को रोक कर कहते हैं कि अगर आपने इसका उपयोग किया तो इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है, आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, आपको नर्क में जगह मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे बहुत से कारण बताते हैं। शुरू में द्रोणाचार्य नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सी आनाकानी के बाद द्रोणाचार्य आखिरकार मान जाते हैं, और वो अपना बुलाया हुआ ब्रह्मास्त्र रख देते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र वहाँ से अदृश्य हो जाता है। और उसके तुरंत ही बाद द्रोणाचार्य को अपने छोकरे अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार मिलता है, और इसके साथ वो अपना हथियार धनुष्य रख देते हैं, और धृष्टद्युम्न पीछे से नंगी तलवार लेकर आता है और छलपूर्वक उनकी हत्या कर देता है। वहाँ पर अगर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बदले उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये पहला नंबर था जब द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का सिर्फ आह्वान किया था, चलाया नहीं था, लेकिन इसको इसमें गिन सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है अर्जुन। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है और इस बात का पता जब अश्वत्थामा को लगता है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है, और वो एक महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है और उसको पांडव सेना की ओर फेंकता है, जिससे पांडव के कई सैनिक मर जाते हैं। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आता है और इस अस्त्र से बचने का उपाय पूछता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने सैनिक सभी हथियार रख दिए तो शायद इससे बच सकते हैं, और सभी लोग ऐसा करते हैं, और आखिरकार ये नारायण अस्त्र भी शांत हो जाता है। लेकिन अश्वत्थामा शांत नहीं होता। वो दोबारा एक बड़ा दिव्यास्त्र लेता है, और इस बार वो आग्नेयास्त्र को मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसे और बड़ा बनाता है और उसको महान आग्नेयास्त्र में परिवर्तित करता है। और वो उस आग्नेयास्त्र को श्री कृष्ण, अर्जुन और वहाँ एक अक्षौहिणी सेना जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे उसकी ओर फेंकता है। वो आग्नेयास्त्र ज्वालामुखी की तरह उन सैनिकों की तरह था, जैसा भी इस चित्र में देख सकते हैं। सभी लोग भागने लगते हैं, बहुत से लोग, एक अक्षौहिणी सेना जलकर राख हो जाती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब तुम्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहिए, तभी तुम इस महान आग्नेयास्त्र को शांत कर सकते हो। वरुणास्त्र से भी आग्नेयास्त्र को शांत कर सकते हैं, लेकिन ये आग्नेयास्त्र का प्रमाण बहुत बड़ा था, महान आग्नेयास्त्र था, इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जा सकता है। तभी अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है और उसे सिर्फ इतना आदेश देता है कि आप इस आग्नेयास्त्र को सिर्फ रोकना है। और ब्रह्मास्त्र जैसे आग्नेयास्त्र के पास जाता है और वहाँ आग्नेयास्त्र पूरी तरह से शांत हो जाता है, और ब्रह्मास्त्र भी पीछे आ जाता है और दृश्य हो जाता है। तब दूसरी बार उसी दिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, केवल आग्नेयास्त्र को शांत करने के लिए। दूर से अश्वत्थामा ये जब नज़ारा देखता है तो वो अपने आप पे ही बहुत गुस्सा हो जाता है, अपनी विद्या उसको बुरी लगने लगती है। वो अपना धनुष फेंक देता है, क्योंकि उसने देखा कि दो दिव्यास्त्रों का उपयोग करने पर भी श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके रथ को एक खरोच भी नहीं आई। तब वो अपना हथियार रख देता है और उसी दिन के युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देता है। अब तीसरे नंबर पे आता है कर्ण।
जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया जाता है और इसी के साथ कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना अपनी लड़ाई जारी रखती है। और बात आती है 17वें दिन तक। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आखिरी मुकाबला चल रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों एक दूसरे पर पहले सामान्य तीरों से वार करते, बाद में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। लेकिन एक समय ऐसा है कि सारे बाणों दिव्य से सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी कर्ण का रथ का पहिया था वो जमीन में धंस जाता है, जिसके कारण कर्ण युद्ध में बहुत पीछे रह जाता है, जिसके कारण वो उस वक्त ब्रह्मास्त्र के मंत्र का आह्वान करता है। उसकी इच्छा थी कि अब ब्रह्मास्त्र के उपयोग से अर्जुन को, श्री कृष्ण को और उनकी सेना को मार डालूंगा। लेकिन तभी परशुराम का दिया हुआ श्राप, जो इसके गुरु थे, वो श्राप उसके ऊपर आ जाता है। वो ब्रह्मास्त्र को बुलाने का उसका जो मंत्र था वो भूल जाता है, उसको वो याद ही नहीं आता। बहुत देर तक ब्रह्मास्त्र के मंत्र को याद करने पर भी मंत्र याद आता ही नहीं और ब्रह्मास्त्र भी हाथ में आता ही नहीं। और इसी समय का लाभ उठाकर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि अब तुम्हें कर्ण को मार देना चाहिए। और अंजलि का अस्त्र के प्रयोग से अर्जुन कर्ण को मार देता है। इसी के साथ कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस समय जब अगर कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र आ जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन नियति कर्ण के विरुद्ध थी, इसीलिए कर्ण भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन उसको सिर्फ आह्वान करने की कोशिश की, इसलिए हम उसको तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। अब चौथे और आखिरी नंबर पे आते हैं अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। 18वें दिन का जब युद्ध खत्म हो जाते हैं और रात्रि में जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में अटैक करता है और उसके पांडवों के सभी बच्चे और धृष्टद्युम्न और शिखंडी सबकी रात्रि में हत्या कर देता है, तब पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं और अश्वत्थामा वेदव्यास के आश्रम से एक जंगल की ओर चला जाता है और पांडव लोग भी अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए उसी जंगल में जाते हैं। और वहाँ पांडवों को आते देख अश्वत्थामा अपना बचाव के लिए घास का तिनका उठाता है और उस तिनके में से ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर उस तिनके को ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित करता है और उस ब्रह्मास्त्र को आदेश देता है कि तुम सब पांडवों को नष्ट कर दो। और इसी के साथ वो ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर फेंकता है। इस बार श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ थे और वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें भी अब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहिए, तभी इस ब्रह्मास्त्र से हम बच सकते हैं। इसी के कारण अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है और उसका प्रयोग करता है और उसको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर फेंकता है। दोनों ब्रह्मास्त्र तेजी से एक दूसरे की ओर आ रहे थे, टकराने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ का समय रुक जाता है, दोनों ब्रह्मास्त्र रुक जाते हैं और वहाँ पर नारद मुनि और वेदव्यास वहाँ प्रकट होते हैं और दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि अगर तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा, इसीलिए अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र कैसे लेते उसका ज्ञान था, इसीलिए उसने वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का कोई ज्ञान ही नहीं था, इसीलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा मोड़ ली। उसने अपने अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर कर दी और ब्रह्मास्त्र के उस अटैक की वजह से वो बच्चा मर जाता है। बाद में श्री कृष्ण उसको जीवन दान भी देते, उसको जीवित करते हैं। लेकिन अब श्री कृष्ण को ये डर था कि अगर अश्वत्थामा को ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे तो वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान और लोगों को भी दे सकता है और इससे ब्रह्मास्त्र का उपयोग बहुत खराब तरीके से और भी लोग कर सकते हैं। इसीलिए वो अश्वत्थामा के माथे से वो मणि छीन लेते हैं, जिसके कारण ब्रह्मास्त्र का सारा ज्ञान जो अश्वत्थामा के पास था वो सब भी नष्ट हो जाता है। अब सिर्फ अर्जुन के पास ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, जो अपने बाकी के जीवन में किसी को देता नहीं। और श्री कृष्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, वो केवल कर्ण के पुत्र वृषकेतु को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं। लेकिन उसको भी कहा था कि अब द्वापर युग का अंत है, इसलिए तुम किसी को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देना मत, और वो भी नहीं देता। और इसी द्वापर युग के साथ ही ब्रह्मास्त्र के ज्ञान का भी अंत हो जाता है। और आज के समय में अब ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं, सिवाय मूवी के जो 9 सितंबर को आने वाली है। तो मेरी और इसी के साथ और रामायण के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किस तरह हुआ था रामायण काल में, उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अगर मेरी ये चैनल आपको पसंद आई, ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।